आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 12.1। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? हीरोन का सूत्र। क्या पढ़ेंगे इसमें? हीरोन का सूत्र। ठीक है, हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसमें किसका क्षेत्रफल निकालेंगे? त्रिभुज का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमको इस चैप्टर में, लेकिन किस हीरोन के सूत्र के फॉर्मूले से हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? ये उसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर एस, ब्रैकेट के अंदर में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो इसमें से हम लोग सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि ये एस क्या होता है ना? ए क्या होता है? ठीक है, बी क्या होता है और सी क्या होता है कि नहीं? ये तो जानना ही चाहिए हम लोगों को। सब तो हम लोग चैप्टर को बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें ए जो होता है, ए बी और सी, ये तीनों किसी हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके, है ना? तो एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं होती है, ए बी सी, है ना? तो ये जो ए बी और सी हम लोगों का, ए बी और सी, वो क्या होगा? त्रिभुज के 3 भुजा होंगे। ठीक है, तो जब भी हम लोग प्रश्न को बनाएंगे ना चैप्टर में, तो उसमें 3 भुजाओं का माप हम लोगों को दिया हुआ रहेगा। ठीक है, 3 भुजाओं का माप हम लोग को क्या होगा? दिया हुआ रहेगा, और हम लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो ये तो हम लोग समझ गए कि ए बी और सी क्या होगा? त्रिभुज के 3 भुजाओं का माप होगा। तो ये एस क्या होगा, है ना? तो एस इज इक्वल टू होगा ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, यानी कि इन तीनों भुजाओं का जो माप होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? जोड़ लेंगे तीनों को ऊपर, और उसको नीचे 2 से क्या करना होगा? भाग करना होगा। हर बार एस निकालने के लिए हम लोग यही चीज करना है हम लोगों को। ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी एक त्रिभुज का जो पेरीमीटर यानी कि जो परिमाप होता है ना, वो क्या होता है? तीनों भुजाओं का माप होता है। तीनों भुजाओं के माप को ही हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज का परिमाप कहते हैं। ठीक है, तो इससे जैसे हम लोगों ने यहाँ क्या किया कि a प्लस बी प्लस सी तीनों भुजाओं को हम लोगों ने लिखा ऊपर, और नीचे हम लोग क्या कर दिए? डिवाइड बाई 2 कर दिए, 2 से भाग कर रहे हैं। तो इसका अर्थ ये भी हो सकता है, ठीक है, कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया? पेरीमीटर यानी कि परिमाप। क्या बोले हम अभी? कि तीनों भुजाओं का जो माप होता है वही त्रिभुज का परिमाप होता है। तो तीनों भुजाओं को जब हम लोग ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो ये क्या हो जा रहा है? पूरा परिमाप हो जा रहा है। पेरीमाप को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। और यानी कि पेरीमीटर बाय 2 हम लोगों को क्या करना है? त्रिभुज का जो पेरीमीटर होगा उसका आधा को एस लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला सबको समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। और इसमें जो हम लोगों का फॉर्मूला एस ए बी सी है ना, तो इसमें एस क्या होता है, ए क्या होता है, बी क्या होता है और सी क्या होता है, ये सारा चीज समझ में सबको आ गया होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या करेंगे? अब आगे हम लोग चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज 12.1 का प्रश्न नंबर 1, ठीक है, क्या कहता है हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है। ठीक है, आगे स्कूल है, ये किसी संकेत बोर्ड पर लिखा हुआ है, यातायात संकेत बोर्ड। जैसे रोड के साइड में तुम लोग देखता होगा, इस तरह से संकेत बोर्ड बना हुआ रहता है रोड के किनारे में, है ना? इसमें लिखा हुआ रहता है आगे स्कूल है, या किसी भी चीज का हम लोगों का संकेत के लिए हम लोगों का इसमें कुछ ना कुछ अंकित रहता है। ठीक है, तो एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है, इसमें लिखा हुआ आगे स्कूल है। ठीक है, और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। ठीक है, भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज किस आकार का है? समबाहु त्रिभुज के आकार का है ना। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हो गया? सम मतलब समान, और बाहु मतलब भुजा। ठीक है, जिस त्रिभुज का सारा भुजा क्या हो? समान हो, तो उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और भुजा का माप भी हम लोगों को दे दिया है, कितना दिया है? ए। कितना दिया है? ए, यानी कि इसका प्रत्येक भुजा का माप क्या है? ए है। क्या है? ए। ठीक है, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया हम लोगों को? हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है। हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या जरूरत पड़ेगा? एस का। एस क्या होता है? तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है ना?
इज इक्वल टू हम लोगों का क्या है, ए हम लोगों का ए है, बी क्या है, बी भी हम लोगों का ए है, और सी क्या है, वो भी क्या है, ए है ना। तीनों भुजाओं का माप हमको क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ, क्योंकि त्रिभुज हम लोगों का क्या है, समबाहु त्रिभुज है और उसका माप क्या है, ए है ना। तो तीनों भुजाओं का माप ए है, तो ए इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू ए और सी इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जैसे s निकालेंगे तो s का फॉर्मूला, s क्या होता है हम लोग का, s का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम लोग, a प्लस बी प्लस सी बाय 2 करते हैं, है ना। तो a हम लोगों का a है, b भी हम लोगों का कितना है, a है, और c भी कितना है, a है, और हम लोगों का नीचे क्या देना है, 2 देना है। तो s हम लोगों का कितना आ गया, 3a बाय 2। ठीक है, a प्लस a कितना हो गया, 3a बाय 2। ये हम लोगों का क्या आ गया, s आ गया, है ना। अब हम लोग हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो हीरोन का सूत्र क्या होता है हम लोगों का, हीरोन का सूत्र बराबर क्या होता है, रूट एंटर s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ठीक है, तो s का वैल्यू कितना है हमारे पास, 3a बाय 2, है ना। और फिर यहाँ भी s का वैल्यू हम लोग कितना लिखेंगे, 3a बाय 2 और माइनस a का माइनस a लिखेंगे। फिर हम लोग का s का वैल्यू होगा 3a बाय 2 और b के जगह हम लोग क्या लिख देंगे, a, क्यों, क्योंकि b बराबर क्या है, a। फिर इसी प्रकार से s का हम लोग वैल्यू बिठाएंगे 3a बाय 2 और c के जगह लिखेंगे a, क्योंकि c भी हम लोग कितना है, a। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ से हम लोगों का क्या हो जाएगा, देखो तो 3a बाय 2 का 3a बाय 2 लिखेंगे, इसमें 3a बाय 2 है। ठीक है, और यहाँ हम लोग का क्या है, माइनस a है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो 3a इंटू 1 कितना होगा, 3a, और 2 इंटू a कितना होगा, 2a, बीच में माइनस था हम लोग माइनस दे दिए, और नीचे 2 इंटू 1 कितना होगा, 2। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी हो जाएगा हम लोग का 3a माइनस 2a बाय 2। इसी प्रकार से इसमें भी होगा 3a माइनस 2a बाय 2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों का होगा 3a बाय 2 इंटू, ठीक है, इंटू कर दिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इंटू कर दिए, ब्रैकेट हटा रहे हैं, क्या होगा 3a में 2a घटा देंगे तो a बचेगा और नीचे 2। इसी तरह से यहाँ भी होगा हम लोग का a बाय 2 और यहाँ भी होगा a बाय 2। ठीक है, अब यहाँ से आगे क्या करना हम लोगों को, देखो सबको हम लोग क्या करेंगे, a इंटू a एक जगह कर लिए हम लोग, और ये 3 है, इसको भी हम लोग अलग से लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग से लिख दिए क्योंकि सब इंटू में है, और नीचे हम लोग का कितना है, 2 इंटू 2 4 बार है, तो इसको भी हम लोग 4 बार लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ से आगे क्या करना है हम लोगों को, जैसे a इंटू ए क्या होगा हम लोगों का, a का स्क्वायर होगा, फिर a इंटू ए क्या होगा, a का स्क्वायर, और 3 जो है वो अकेले है, सिंगल है, और नीचे 2 इंटू 2 हम लोग का 2 का स्क्वायर होगा, है ना। 2 इंटू 2 का स्क्वायर लेके फिर 2 इंटू 2 क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, a बाहर आ जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, a बाहर आ जाएगा, और ये अकेले था इसलिए इसका रूट रह जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या होगा हम लोग का, स्क्वायर कैंसिल रूट कैंसिल, 2 स्क्वायर कैंसिल रूट कैंसिल इंटू 2 कर दिए। ठीक है, तो कितना हो गया, रूट 3, a इंटू ए क्या होगा, a स्क्वायर, तो रूट 3 का रूट 3 लिखे, a इंटू ए क्या होगा, a स्क्वायर, और नीचे 2 इंटू 2 कितना होगा, 4। ठीक है, ये हम लोगों का क्या निकला, हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें अभी हम लोगों का जो है a का वैल्यू हम लोगों को क्या करना होगा, इसमें बिठाना होगा, तब ना हम लोगों का पूरा मान आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि यदि हम लोगों को देखो क्या बोला गया था कि यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, परिमाप कितना दिया हुआ था, 180 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या होता है, फिर से याद कराएंगे हम कि परिमाप क्या होता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप होता है परिमाप, है ना। तो चूंकि परिमाप हम लोगों को दिया है 180 सेंटीमीटर, कितना दिया है, 180 सेंटीमीटर। तो 180 सेंटीमीटर परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का माप। इसमें तीनों भुजा हम लोग का समबाहु है जिसका माप क्या दिया हुआ था, a दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, a। तो हम लोग लिखेंगे तीनों भुजाओं का माप a प्लस a इज इक्वल टू 180 यानी कि 180 होगा, या a प्लस a क्या हो जाएगा हम लोग का, a प्लस a 3a इज इक्वल टू 180 यानी कि 180। ठीक है, या a इज इक्वल टू हो जाएगा 180 बाय 3, कैंसिल कर देंगे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 60, है ना। a का मान आ गया हम लोगों का कितना आया, 60 आया, 60 60 यानी कि 60, है ना।
तो a का मान आ गया हम लोग का इतना। तो हम लोग को देखो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आया था, √3a² 4 आया था, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था हम लोग का, √3a² 4 था ना। यस सर। तो यहाँ पे हम लोग का देखो तो √3 का √3 लिखेंगे, a कितना हम लोग का 60 है, तो 60 का स्क्वायर और नीचे 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, √3 का √3 लिख रहे हैं, 60 का स्क्वायर है तो 60 गुना 60 और नीचे कितना हम लोग का 4 से इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, 4 से 60 को कितने बार में, 15 बार में, 15 × 4 60 होता है। तो अब क्या, अब नीचे कुछ बचा हम लोगों का नहीं, तो 15 × 6 कितना होगा 90 और 10, तो हो गया 900 और √3 और हम लोग का यूनिट क्या था, सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, ये हम लोग का आंसर होगा।